बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे लाहौरी चना पुलाव की रेसिपी। बहुत लजीज और शानदार से चावल बनाकर आज हम तैयार करेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। यहाँ पर देखिए मैंने आधा किलो चावल लिए, अच्छी क्वालिटी वाला, और उसको मैंने वॉश करके भिगो लिया था। चने जो हैं हमारे गले हुए हैं, मैंने एक दिन पहले इनको बॉयल कर लिया था और फ्रीज कर दिया था। तो अगर आपके पास वक्त कम हो तो आप जो है पहले से इसको बॉयल करके रख सकते हैं ताकि ये टाइम आपका बच जाए। यहाँ पर हमने ली 2 अदद प्याज, उसको बारीक काट लिया। 2 अदद टमाटर को गोल गोल काट लिया। गरम मसाला आ गया और 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। तो चलते हैं, रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंग्रेडिएंट्स हमारे पूरे थे, इसके अलावा मैंने कोई स्पाइसेस नहीं इसमें डालने, क्योंकि ये पुलाव है, हम इसमें सिर्फ हरी मिर्च डालेंगे तो उससे जो है ये स्पाइसी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ली एक पतीली और उसके अंदर 2 चम्मच डाल दिए थे ऑयल के। यहाँ पर हमने प्याज इसमें ऐड करके इसको फ्राई कर लेना है। प्याज को फ्राई होने में 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। तो जल्दी से कमेंट में आप मेंशन करें कि चने का पुलाव किसको पसंद है, क्योंकि अगर चने का पुलाव अच्छा बना हुआ हो ना तो बिरयानी से ज़्यादा पसंद आता है। ख़ास तौर पे बाज़ारों में भी चने का पुलाव मिलता है और बहुत शौक़ से खाया जाता है। तो अगर आपको चने का पुलाव पसंद है तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लग रही है। प्याज फ्राई हो जाएगी जैसे ही, उसके बाद जो है हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और गरम मसाला शामिल कर देंगे। वेट करते हैं प्याज के फ्राई होने का, साथ के साथ चम्मच से चलाते रहेंगे ताकि ये जल ना जाए। वैसे तो मीडियम आंच पर ही हम इसको फ्राई करें। आप जो है ना वीडियो पर कमेंट करके बताया करें कि आपको रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। इससे ये है कि हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें पता चलता है कि आप हमारे चैनल और रेसिपीज़ को पसंद कर रहे हैं। मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और साबुत गरम मसाला डाल दिया। इसकी भी 2 से 3 मिनट हम भुनाई करेंगे ताकि जो अदरक लहसुन का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। 1-2 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली है। इसके बाद हम इसमें चने डाल देते हैं। चने अब हमारे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि हमने इनको गलाना तो है नहीं, हमने पहले ही गला के रखे हुए हैं। इस तरह चने जो हैं आप पहले से गला कर फ्रीज़ कर लें अगर 1-2 दिन पहले, तो जो है अगर आपके घर में दावत वगैरह है तो वो आपका टाइम बच जाता है। आप जल्दी से ये झटपट से जो राइस हैं चने वाले तैयार कर लेते हैं। देखिए मैंने इसमें चने डाल दिए थे, ये ऑलरेडी जो है सॉफ्ट हैं। तो अब सिर्फ यहाँ पर जो है हमने इसमें चावल डाल देने हैं और फिर पानी डालेंगे। चावल को आधा घंटा पहले लाजमी भिगो दिया करें, इससे चावल जो है अच्छा बनकर तैयार होता है। यहाँ पर आगे इसमें चावल, अब इसमें पानी शामिल करते हैं। पानी जो है आपने चावल की क्वांटिटी के मुताबिक डालना है। जितने चावल आप पका रहे हो उस हिसाब से उस मिकदार का पानी आपने शामिल करना है ताकि बहुत ज़्यादा चावल गल ना जाए। यहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी शामिल किया था, ये इन चावलों को गलाने के लिए काफ़ी होगा। अब इसमें नमक जाएगा, 1.5 चम्मच मैं इसमें नमक डालूंगी। आप अपने हस्बे जायका उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये आसान सी रेसिपी है तो आपने ट्राई ज़रूर करनी है और बताया भी करें कि रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं और अगर आपने ट्राई की हो तो आपसे कैसी बनती हैं। कुकिंग जो है ना, अगर किसी का इंटरेस्ट है तो वो रोज़ कोई ना कोई चीज़ तैयार करके जो ट्राई करे ना, तो उसकी कुकिंग जो है वो प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। ख़ास तौर पर लड़कियों को तो लाजमी करनी चाहिए। तो ये देखें यहाँ पर पानी थोड़ा सा खुश्क हुआ था, मैंने उसके ऊपर गोल कटे हुए टमाटर डाल दिए थे। उसके बाद इसमें मैं पुदीना भी शामिल कर दूंगी, पुदीने के पत्ते जो मैंने तोड़ लिए थे, और लीमू भी हम इसमें डाल देंगे। साबुत हरी मिर्चें हम डालेंगे। अगर किसी ने ज़्यादा स्पाइसी करना है तो वो हरी मिर्चों को काट कर सारा डाल दें। यहाँ पर आगे पुदीने के पत्ते, अब हरी मिर्चें इसके ऊपर हम रख देंगे। जब पानी बकाया खुश्क होगा तो ये जो टमाटर हैं ये भी इसमें गल जाएंगे। तो ये देखें यहाँ पर इसको मैंने सारी चीज़ें इसके ऊपर डाल दी हैं। अब इसको कवर करके रख देते हैं और पानी के बिल्कुल खुश्क होने का इंतज़ार कर लेते हैं। 2 से 3 मिनट में ये मुकम्मल खुश्क हो जाएगा। उसके बाद हमने इसको दम पर लगाना है। तो यहाँ पर चेक कर लेती हूँ, पानी देखें खुश्क हो गया था। अब सिर्फ 5 मिनट लगेंगे इसको दम पर लगाने में। चावल जो है हमारा माशाल्लाह गल गया। एक बार इनको पलट लेती हूँ। इस तरह आपने जो है मिक्स कर देनी है सारी चीज़ें इसमें।
آپ صرف دم لگائیں گے اور ماشاءاللہ سے جو چنے کا پلاؤ ہے زبردست سا وہ پک کر تیار ہو جائے گا۔ تو یہ دیکھیں کتنا کھلا ہوا چاول بنا ہے۔ اسی طرح آپ نے پانی کا جو اندازہ ہے وہ بہت دھیان سے رکھنا ہے۔ یہ دیکھیں دم پر ہم نے لگائے تھے اور ساتھ میں نے ایک سائڈ پر اس میں فوڈ کلر ڈال دیا تھا تھوڑا سا۔ اب اس کو جب پلٹیں گے تو تھوڑے تھوڑے چاول سارے وائٹ چاول میں مکس ہو جائیں گے اور یہ ماشاءاللہ بہترین سا چنا پلاؤ آپ کا بن کر تیار ہو جائے گا۔ اب آ گئی ان کو ڈش آؤٹ کرنے کی باری، تو اس کو ایک پلیٹ میں نکالیں گے اور پھر آپ کو دکھائیں گے کہ ہمارا یہ آج کا لاہوری چنا پلاؤ جو ہے کیسا بنا۔ تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں کھلے ہوئے چاول اور اس میں ٹماٹر، لیموں اور ہری مرچیں بہت زبردست اور ٹیسٹی لگ رہی ہیں۔ یہ ہمارے آج کی جو پلاؤ کی ریسیپی تھی یہ بن کر ہوئی تیار، ماشاءاللہ بہت بہترین بنا ہے۔ امید ہے آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ تو یہ دیکھیں اس کی فائنل لک۔ تو مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ یہ ریسیپی آپ کو کتنی پسند آئی اور کسے کسے پسند آئی ہے، تو کمنٹ ضرور کر دیجئے گا۔ اس طرح کی جو ریسیپیز ہیں ان کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا۔ آپ کے لیے ایسی ریسیپیز لاتے رہیں گے، آپ کمنٹ میں بتاتے رہیں کہ آپ کو ریسیپیز کیسی لگتی ہیں۔ تو حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔